अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाई। कल खान साहब ने टेलीथॉन किया और पाकिस्तानी बेशक अंदरूने मुल्क या बैरूने मुल्क थे, उन्होंने तकरीबन 5 अरब से ज्यादा की फंड रेजिंग उस 3-4 घंटे की ट्रांसमिशन के अंदर उन्होंने प्लेज की। तो सैकड़ों पाकिस्तानियों की तरह मैं भी इंतजार कर रहा था कि मेरी बारी आए। एक तो मैंने डोनेशन करनी थी जितनी मेरी औकात है उसके हिसाब से, और दूसरा मैंने खान साहब के जरिए एक पैगाम पहुंचाना था अवाम तक भी और बिलखसूस खान साहब तक। तो वो तो कल मुझे मौका नहीं मिला सैकड़ों पाकिस्तानियों की तरह, लेकिन आज मैं अपने प्लेटफॉर्म के जरिए ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई जान है तो इसको मैक्सिमम अपने प्लेटफॉर्म्स के जरिए इसको मैक्सिमम इस पैगाम को फैलाएं ताकि खान साहब तक ये मेरी इंफॉर्मेशन पहुंचे। खान साहब, मैं थोड़ा सा आपको सूरत हाल बता दूं। जब ये फ्लड का सारा सीन हुआ तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि जितनी मेरे अंदर ताकत है उसके मुताबिक हम पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद करें, लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में जब भी कोई कुदरती आफात आती हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी और उनके ऊपर ये करप्ट हुक्मरान टोला मिल के बजाय इसके कि हमारे जो पैसे हम गरीब बहन भाइयों के लिए हम डोनेट करते हैं उन पे जाने की बजाय इन ब्यूरोक्रेसी और इन सियासतदानों के खानदान, उनके बैरूनी टूर, उनकी बैरूनी तालीम, उनकी सेहत, उनके टूर्स, उन पे सारा खर्च हो जाता है। अब बड़े अफसोस के साथ मेरा भी यही था, परेशानी थी, लेकिन जैसे ही पता चला आपने टेलीथॉन अरेंज किया मुझे भी खुशी हुई, क्योंकि मेरी मिसेस भी बार बार मुझे इंसिस्ट कर रही थी। जैसे ही आपने टेलीथॉन किया मुझे एक उम्मीद बनी कि चलें अब एक सिस्टम के जरिए पैसे जाएंगे। आपने ऑलरेडी एहसास प्रोग्राम के जरिए जो कुछ किया है, हम ऑलरेडी आपके मशहूर हैं बींगा पाकिस्तानी। खैर, अब मैं इस वीडियो में खान साहब, आप अगर बराह रास्त मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं किसी भी सोर्स से अगर आपको मिली है तो मैं आपसे बराह रास्त कुछ गुजारिशात करना चाहता हूं। खान साहब, ये पाकिस्तानी कौम आपसे आपकी लेगेसी मांगती है। लेगेसी का ये कत्तन मतलब नहीं है खान साहब कि हम चाहते हैं कि आप हमें अपने जैसे ईमानदार लीडर्स दे के जाएं, कारकुन्स दे के जाएं, और ना ही खान साहब आप ब्यूरोक्रेसी और इस आवाम को दुरुस्त कर सकते हैं। खान साहब, आपकी लेगेसी से मुराद हम पाकिस्तानी कौम आपसे एक ऐसा ट्रस्टलेस सिस्टम चाहते हैं जिसमें हमें अफराद के ऊपर एतमाद करने की जरूरत ही ना पड़े। इसकी मिसाल खान साहब मैं आपको यूं दूंगा कि हम अपने घर को डाकुओं और चोरों से बचाने के लिए हम आपसे ये नहीं कहते कि हमें आप अच्छा कोई ईमानदार चौकीदार ला के दें। हम आपसे ये चाहते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रस्टलेस सिस्टम बिल्ड करके दें। कोई सीसीटीवी कैमरे लगाएं, कोई सेंसर लगाएं, कोई और जदीद टेक्नोलॉजी लगाएं जिसमें हमें अच्छे चौकीदारों की तलाश ही हमारी खत्म हो जाए। तो खान साहब, जब मैं आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड करके मुखातब हूं, इस वक्त इत्तफाक से खुशकिस्मती समझ लें कि इंसान ने ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है। खान साहब, उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड की गई तमाम इंफॉर्मेशन को हम टेम्पर नहीं कर सकते, वो पब्लिकली ट्रांसपेरेंट भी है, आप उसको व्यू भी कर सकते हैं। अब इसका आपकी लेगेसी के साथ खान साहब क्या ताल्लुक है? आपका नारा है करप्शन फ्री पाकिस्तान। जरा थोड़ी देर के लिए समझें, इस मुल्क में करप्शन होती क्यों है खान साहब? पाकिस्तान का हर वो इदारा जिसका रिकॉर्ड इदारे में मौजूद अफराद के पास होता है, चूंकि उसको इंसान कंट्रोल करते हैं, तो इंसान किसी लालच या प्रेशर की वजह से उस रिकॉर्ड को अमेंड कर सकता है, और आज तक करता आ रहा है। और आज तक ये करप्शन जो है, बावजूद इसके कि आपने भी 3-3.5 साल कोशिश की है, इसके बावजूद करप्शन उस सतह तक कम नहीं हुई जिसकी हम उम्मीद करते हैं खान साहब इस मुल्क में। लेकिन आप कर सकते हैं। इस डिजिटल लेजर, ये जो सरकारी रिकॉर्ड है, ये जो सरकारी लेजर है, अगर अच्छा यहां पे आपने सिस्टम को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए हम लोगों ने इन सरकारी इदारों के ऊपर फिर ऑडिट ऑफिस बना दिया, फिर उसके ऊपर एंटी करप्शन, फिर नैब, ये सारे इदारे आपने कायम किए। लेकिन हम ये भूल गए कि उन इदारों में भी उसी तरह के पाकिस्तानी और इंसान मौजूद हैं जिनके आप ऑडिट करवा रहे हैं। उनका रिकॉर्ड भी इंसानों के पास, और वो भी रिकॉर्ड खान साहब लालच या प्रेशर की वजह से अमेंड हो जाता है। आपने अगर इस मुल्क को करप्शन फ्री करना है तो आपने हमारा जो सरकारी इदारों का रिकॉर्ड है उसको, उस लेजर को डिजिटल लेजर, क्रिप्टो डिजिटल लेजर में लेके जाना है। क्रिप्टो डिजिटल लेजर के बहुत से फायदे हैं। प्रेसिडेंट हाउस पे ऑलरेडी मेरे इल्म में है कि वहां पे इस हवाले से काम हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी इस हवाले से काम कर रहा है। इसका सोल्यूशन खान साहब क्या है? हुकूमत पाकिस्तान अपना एक ब्लॉकचेन लॉन्च करे, जितने हमारे रिकॉर्ड हैं
उन रिकॉर्ड को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करे, हर डिपार्टमेंट का अपना एक एप्लीकेशन हो, जिस डिपार्टमेंट ने, अच्छा इसमें कोई मुश्किल नहीं है, जितने पाकिस्तानी हैं उन सब का रिकॉर्ड नादरा के पास है। नादरा उस रिकॉर्ड के साथ हमारे पाकिस्तान ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट होगा उसके साथ अटैच होगा। सब पाकिस्तानी का जैसे एक आइडेंटिटी नंबर है, CNIC नंबर है, इसी तरह एक ब्लॉकचेन आईडी होगा, यूनिक आईडी होगा। जब सारे इदारों का रिकॉर्ड उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हर डिपार्टमेंट के अपने अपने प्रोटोकॉल में रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो खान साहब मुझे पटवारी से परेशान होने की जरूरत नहीं कि जब कभी मैंने मेरी प्रॉपर्टी का कोई भी रिकॉर्ड चेक करना हो तो मेरा जो नादरा में ब्लॉकचेन आईडी होगा उसके जरिए मैं अपना रिकॉर्ड चेक कर सकता हूं। करप्शन फ्री हो सकता है, ये मुझे इस चीज का एहसास है खान साहब। ये फौरन नहीं होगा, लेकिन 3.5 सालों के अंदर आप इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते थे। आइंदा भी आपको मौका मिले तो आप कर सकते हैं खान साहब अपनी सारी टेक्नोलॉजी का। आपका शफाफ इलेक्शन आपका सबसे बड़ा इस वक्त मसला है। सबसे बड़ा मसला खान साहब आपको यह है, उसका सोल्यूशन भी इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में है। अगर हुकूमत पाकिस्तान अपना ब्लॉकचेन और उस ब्लॉकचेन के ऊपर इलेक्शन कमीशन का अपना ऐप हो और उस ऐप के ऊपर नादरा के जरिए हर जो वोटर है पाकिस्तान का, ऐसा वोटर जिसके पास स्मार्टफोन है, ऐसा वोटर जो ऑलरेडी मोबाइल के जरिए जो दीगर इदारों को टैक्स वगैरह पे करता है या जो कम्युनिकेशन है हमारी इदारों की, वो सारी एटलीस्ट ऐसे जो वोटर्स जिनके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, अगर वो वोट कास्ट करना चाहे इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आप ईवीएम जो मशीन का सोल्यूशन निकाले हैं, इससे बेहतर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन है। उसके लिए मैन पावर की इतनी ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं खान साहब, उस पर इतना एक्सपेंस भी नहीं है खान साहब। और वहां मैंने जिस कैंडिडेट को वोट डाला है, एक तो मेरा अपना रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं अपने एड्रेस से कोई बंदा भी अपना वोट वेरीफाई कर सकता है कि मेरा वोट जिस जगह मैंने डाला है उस जगह है या नहीं है। और जब एक बार खान साहब वोट कास्ट हो गया तो कोई बंदा उसको टेम्पर भी नहीं कर सकता। खान साहब ये कुछ गुजारिशात थी, और भी बहुत कुछ है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। अगर हम इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो हमारा जो सर्कुलर डेट है, हमारा जो एनर्जी का क्राइसिस है, उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारी सर्दियों और गर्मियों में बिजली की खपत और प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन तो ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत फर्क के साथ एक जैसी रहती है, लेकिन हमारी खपत में अच्छा खासा फर्क आ जाता है। खान साहब अगर हम उस खपत का भी अच्छे तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए इस्तेमाल करें तो उधर से भी हम अपने सर्कुलर डेट को मिटिगेट कर सकते हैं, इस प्रेशर को। खान साहब इसके अलावा हम नेचुरल रिसोर्सेस से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से हम जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जिसके लिए आपने सारी फंड रेजिंग की है, हम इस सारे मसले का भी हल निकाल सकते हैं। इट ऑल डिपेंड कि आप इस हवाले से जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, वकार ज़कात तो इस मुल्क से आपके दौर में जो FIR वगैरह बकौल वकार ज़कात साहब के वो इस मुल्क से चला गया। इसके अलावा और बहुत से, अगर आपको वकार ज़कात पसंद नहीं है तो इसके अलावा इस मुल्क में बहुत टैलेंट है। जो टैलेंट कैपिटल है हमारा जो इस मुल्क से चला गया, आप एक बार ओपन अपने बाजू खोलें, आपको IMF के कर्जे लेने की जरूरत नहीं है। आपको बैनुल-अक़वामी ये जितने मालियाती इदारे हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, उनके आगे हाथ जोड़ने की कतन कोई जरूरत नहीं है। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से आप खान साहब सब वो कुछ कर सकते हैं जो कि आपके विजन के अंदर है। सिर्फ आपको इस हवाले से थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा आपको इस हवाले से असिस्टेंस चाहिए। ठीक है, ये मेरी वीडियो थी। दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें मैक्सिमम मेरे इस पैगाम को फैलाएं। और अगर आप देख सकते हैं, ये ना कहिएगा कि शायद मैं हवाई बातें कर रहा हूं, मैंने डोनेशन करनी थी, इसी वीडियो में मैं आपके सामने कर रहा हूं। और आप सबसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा आप भी जितना इस हवाले से हमारे पाकिस्तानी बहनों भाइयों की हेल्प कर सकते हैं, अब बराह रास्त भी आप जाके कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बाकायदा वॉलंटियर अपने आप को कर सकते हैं। आप यंग हैं, आपके पास टाइम है, तो ये इस तरह के जो इमदादी काम करने वाले इदारे हैं उनके साथ मिलकर आप काम करें, उनकी हेल्प आउट करें। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे उनको डोनेट कर सकते हैं, बराह रास्त भी कर सकते हैं, चीजें खरीद के दे सकते हैं, या आपके घर में कोई एक्स्ट्रा कंबल या इस तरह की कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, वो एक्स्ट्रा चीजें आप उनको डोनेट कर सकते हैं। फ्लड रिलीफ, ये मैं जिस बैंक में कर रहा हूं वो बैंक ऑफ खैबर है। आप चाहें तो यहाँ पे पर्पस आप कुछ भी लिख दें, डोनेशन यहाँ पे लिख के मैं प्रोसीड कर देता हूँ आपके सामने। आप भी चाहें तो इस तरह फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को बनाने का मकसद दो था। एक तो मैं आपके अंदर एक मोटिवेशन ले, ये फंड ट्रांसफर हो गए हैं,
ایک تو آپ کے اندر ایک موٹیویشن ہو کہ اس طرح ہم نے ہی اپنے بہن بھائیوں کی ہیلپ کرنی آگے بڑھ کے، تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ دوسرا وہ میرا پیغام تھا جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ چاہیں تو میکسیمم زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ٹھیک ہے؟ اگلی ویڈیو تک کے لیے پھر مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔